आज इस सबक में आप किताब की साइज़ लेना सीखेंगे कि किताब की साइज़ किस तरह लेते हैं। तो आज मैं सिर्फ़ आपको कानून शरीयत जो किताब है या उस जैसी किताब को ये बनाना है, मास्टर पेज बनाना है, नहीं उसमें सेटिंग करके आप कंपोजिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से कंपोजिंग कर सकते हैं। तो सेटिंग कैसे सीखेंगे कि मास्टर पेज में कानून शरीयत जैसी किताब की साइज़ बनाकर कंपोजिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। देखिए आइए साइज़ कानून शरीयत की किस तरह लेंगे आप इसमें ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन देख रहे हैं तो क्या है ये पेज आधे में दिख रहे हैं लेकिन मुकम्मल नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना होगा F6 करके मुकम्मल पेज को देख लीजिए। क्योंकि आप जब साइज़ लेंगे तो mm में लेंगे या सेंटीमीटर में लेंगे या इंच में लेंगे, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो mm या सेंटीमीटर स्केल से आप नापिए। नापने का तरीका मैं बता चुका हूँ। mm यहाँ पर मैं mm से नहीं ले रहा हूँ, इंच से ले रहा हूँ। तो इंच और mm सबसे पहले इसको पहचानिए। देखिए मास्टर पेज में जाने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा, एम में जाना है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पर जा कर के एडिट मेनू में जा कर के ये जो दिख रहे हैं इसमें जा कर के डॉक्यूमेंट में जाइए। उसके बाद यहाँ जो सेंटीमीटर है यहाँ पर आप इंच ले लीजिए, इंच ले कर के ओके कर दीजिए। उसके बाद ये जो मास्टर पेज में जाइए, यहाँ मास्टर पेज देख रहे हैं ना, इस पर देखें यहाँ एम, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ कर्सर बंद हो गया। उसके बाद ये ऊपर का आइन जो है ये लेंगे, यहाँ ऊपर के आइन ले करके इस तरह पेज पर छोड़ दीजिए। अब कानूनी शरीयत की साइज़ क्या है आप स्केल से उसको नापिए। तो मैं नाप चुका हूँ इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। लंबाई में और चौड़ाई में कितना रखेंगे, तो यहाँ ये जो दिख रहे हैं ये चौड़ा है, ऊपर चौड़ाई में है और ये जो है लंबाई में है। तो ऊपर जो मैं रख रहा हूँ 4.5 इंच यानी 4.5 और यहाँ 7.5 कितना हुआ, यहाँ 7.5 दिया। उसके बाद फ़ौरन इंटर कर दीजिए। इंटर करते ही देखिए यहाँ आ गया है। तो ये पिक टूल, इसको एरो टूल पर क्लिक कर दीजिए, फिर इस पर क्लिक करके यहाँ बीच में कर दीजिए, ये साइज है। उसके बाद क्योंकि पेज के ऊपर नाम लिखना है, बॉर्डर लेना है, तो आप नाम और बॉर्डर लेने के लिए जगह भी चाहिए, क्योंकि ये किताब की मुकम्मल सेटिंग है। मार्जिन वगैरह छोड़ करके इसके अंदर ही लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ पहले एक गाइडलाइन ले लीजिए। ये गाइडलाइन देख रहे हैं, यहाँ गाइडलाइन इस तरह ले करके यहाँ छोड़ दीजिए, छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है ये बीच जो दिख रहे हैं यहाँ पर आप किताब का नाम, सफ़ा नंबर वगैरह, बाब वगैरह नाम लिख सकते हैं। तो अब इसको मैं क्या कर देता हूँ छोटा, देखिए अब फिर एक गाइडलाइन लेता हूँ ताकि इसके दरमियान ही में हमको लिखना। अब ये जो है सेलेक्ट किया हुआ है तो इसको मैं यहाँ छोटा कर देता हूँ, क्योंकि साइज यहीं से नापे है ना, क्योंकि इसके अंदर ही साइज के अंदर ही रखना है, छोटा कर दिया। उसके बाद ये जो नीचे का आइन देख रहे हैं ये, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे, ऊपर नहीं नीचे। फिर यहाँ आप इस तरह सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। तो इसको मैं F8 कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो और देखने में भी आसानी हो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कानून शरीयत। यहाँ कानून शरीयत लिखा,
उसके बाद ये जो है पिक टूल से यानी एरो टूल को सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ रख दीजिए, रख दिए। ये ज़्यादा हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्रिंट में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ ये जो है यहाँ पर हिस्सा भी देना होगा, तो इसी को जो आप यहाँ पर देना है इसे कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इंटर कर दीजिए, इंटर। उसके बाद ये जो है एरो टूल यहाँ दिख रहे हैं कीबोर्ड से, एरो टूल के जरिए से यहाँ मिसाल हिस्सा लिख दीजिए, हिस्सा अव्वल, या फिर बाब लिख दीजिए, जैसे अकायद का बयान, अकायद का बयान। और यहाँ कानून शरीयत है, हिस्सा अव्वल दे दीजिए, इसको खींच करके हिस्सा अव्वल, ठीक। उसके बाद ये पेज नंबर भी देना ज़रूरी है, इसलिए मैं पेज नंबर का वही आइन ये है ना, या फिर इसी को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इंटर। उसके बाद ये जो एरो टूल के ज़रिए से बीच में नंबर देना मुझे। अब ये हैंड टूल, हाथ टूल पर क्लिक कीजिए, इस तरह सेलेक्ट करके इसको सेंटर कर दीजिए। सेलेक्ट किया हूँ, इसको मिटा भी देता हूँ, डिलीट कर दीजिए। ये जो दिख रहे हैं इंसर्ट, पेज नंबर डालना है, तो पेज नंबर डालने के लिए कहाँ जाना होगा, इंसर्ट। इंसर्ट में यहाँ लिख रहा है कि पेज नंबर है, देख रहे हैं ये पेज नंबर, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही हज जैसा आया, यानी आपका जो है जब मास्टर पेज से बाहर आएंगे तो ये नंबर में आ जाएगा, ठीक। एक और चीज़ बाकी है, दो चीज़ बाकी है यहाँ पर, बॉर्डर लगाना। ठीक है, बॉर्डर हम किस तरह लगाएंगे, तो देखिए ये जो दिख रहे हैं यहाँ लाइनिंग, यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ तक छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दिए। बॉर्डर को मोटा करना है तो यहाँ सेलेक्ट करके मिसाल 2.5 कर दीजिए, मोटा कर दिए। इसी को कॉपी करके थोड़ा सा ऊपर करिए, देखिए ना, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी इंटर, फिर एरो टूल की मदद से नीचे कर दिए, नीचे है ना, इसको इस तरह दबाते रहिए, खुद ब खुद एरो टूल, आप एरो टूल देख रहे हैं जो मैं दबा रहा हूँ, ये यहाँ नीचे, चूँकि साइड में अगर आपको बॉर्डर देना है तो दे सकते हैं, साइड में अगर बॉर्डर दें तो भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैं साइड में बॉर्डर नहीं दे रहा हूँ, अगर आप देंगे तो इसके ज़रिए से आप बॉर्डर ये जो दिख रहे हैं इस तरह आप घेर दीजिएगा। साइड में अगर बॉर्डर देंगे तो इस तरह आप खींच करके बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है, साइड में अगर देंगे तो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, मैं साइड में भी दे दिया, दिखा दिया। ये जो है बॉर्डर डिजाइनिंग वाला चाहिए तो डिजाइनिंग भी यहाँ से आप ले सकते हैं। ये जो डिजाइनिंग देख रहे हैं यहाँ देखिए, हर तरह के डिजाइनिंग आप इस तरह लेना है तो देखिए, अब यहाँ अगर 5 कर देता हूँ, 5 करके देखिए, है ना, इस तरह भी कोई किताब में जो है देते हैं तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, दिख रहे हैं ना, यहाँ इसको खींच करके यहाँ ये जो है सेलेक्ट किया हुआ है, खींच करके कर दीजिए बड़ा, क्योंकि आप पूरे पेज को देखना है। ये माउस के मदद से बीच वाला, क्योंकि यहाँ हज दिखा रहा है नहीं, अभी हम हज जो दिखा रहा है इसका मतलब है कि हम मास्टर पेज में अभी हैं। अभी यहाँ कर्सर, हम यहाँ हैंड टूल पर क्लिक करके कर्सर चालू करेंगे तो चालू नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, मास्टर पेज। ये अभी साइज मुकम्मल है, अब इसमें कंपोजिंग नहीं कर सकते हैं। ये जो है एम जो मास्टर पेज से बाहर आना, फिर दोबारा एम पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही फिर पेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर चालू है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ
कानून शरीयत लिखा, तो यहाँ पेज नंबर भी आ गया, क्योंकि हर पेज में पेज नंबर डालने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें देखिए इंटर करते जा रहा हूँ खुद ब खुद। यहाँ पर भी देखिए अभी 1 है, यहाँ देख रहे हैं ना 1 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ इंटर करते जाएंगे 1 2, यानी इसका मतलब यह है, देखिए यहाँ मैं क्लिक करते जा रहा हूँ दूसरे पेज में और वहाँ पेज नंबर बढ़ते जाएगा। देखिए इंटर करते जा रहा हूँ, इंटर बटन दबा दिया हूँ, इसलिए तेज़ी से आप देखिए 10 दिखाएगा ऊपर, देखिए यहाँ दिख रहे हैं 10। तो इस तरह से आप पेज में किताब की साइज बना करके काम कर सकते हैं।